तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जूही हार मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन टीचर डोंग बोलता है कि तुम्हारा मैजिक कंट्रोल में तो है, लेकिन उतना नहीं है जितना कि मुझे हरा सके। तो तुम्हारे लिए यही चाहूँगा कि तुम हार मान लो। लेकिन जूही बोलती है कि नहीं, जब तक मैं इस टेस्ट रूम में खड़ी हूँ तब तक मेरे जीतने का चांस है, तो मैं तो ना हार मानने वाली। ये सुन के टीचर डोंग को आ जाता है गुस्सा। वो बोलता है कि तो ठीक है, जरा मैं भी तो देखूँ कि तुम कैसे जीतती हो। फिर जूही टीचर डोंग के सामने एक आइस वॉल बना लेती है। टीचर डोंग बोलता है कि नहीं, इतना काफ़ी नहीं होगा, और बनाओ। और एक ही मुक्के से उसके आइस वॉल तोड़ देता है। लेकिन जूही फिर से एक आइस वॉल बना लेती है जो कि टीचर डोंग के बिल्कुल सर के ऊपर बन जाता है, जिससे कि टीचर डोंग दब जाता है। लेकिन जूही यही नहीं रुकती, वो लगातार जो आइस वॉल है वो बनाने लगती है। लेकिन टीचर डोंग बोलता है कि तुम इतना स्ट्रगल मत करो, तुम बस हार मान जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और बहुत सारे वॉल अपने लातों घुसों से तोड़ने लगता है और सीधा जो जूही है उसको एक लात मार देता है, जिससे कि जूही दूर जाके गिरने लगती है। लेकिन गिरने के बावजूद जो जूही है वो आइसल बनाना नहीं रोकती, वो बनाती रहती है, जिससे कि जो टीचर डोंग है वो चारों तरफ से जो आइस वॉल है उसे गिर जाता है। फिर जूही उठती है और बोलती है कि देखो, अभी मैं तुमको ट्रैप करने वाली हूँ, और उसको ऊपर से भी बंद कर देती है, जिससे कि जो टीचर डोंग है वो बोलता है क्या लगता है कि मैं पैक हो चुका हूँ। जो टीचर डोंग है वो एक ट्रैप में फंस जाता है जो कि ऊपर नीचे से और आजू बाजू से पूरा पैक होता है। फिर टीचर डोंग बोलता है कि ये आइस मैजिक मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे पास आग की ताकत है। तो ये लो, और वो अपनी आग की ताकत बढ़ाता है, जिससे कि आइस वॉल पूरी तरह टूट जाती है और चारों तरफ धुआं हो जाता है। फिर जैंग टैंग बोलता है कि ये तो बर्फ की मिस्ट है। फिर टीचर डोंग बोलता है कि तुम इस ट्रिक का इस्तेमाल करने के लिए बहुत समय से रुकी थी, है ना। जूही बोलती कि हाँ, तुमने सही कहा, तो ये लो संभालो। और जूही अपनी थंडर स्ट्राइक का इस्तेमाल कर देती है, जिससे कि वहाँ पे जो बिजली है वो चमकने लगती है और वहाँ पे हो जाता है बहुत बड़ा ब्लास्ट। निक मैम बोलते हैं कि नहीं, जो बिजली है वो पानी की मदद से और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाती है, लेकिन जो बर्फ़ है वो तो पानी से बनती है, और बर्फ़ की अभी मिस्ट बन चुकी है, यानी कि भाप बन चुकी है, जिससे कि बिजली चारों तरफ फैल चुकी है। लेकिन इससे टीचर डोंग को तो नुकसान पहुंचेगा, लेकिन साथ ही में जो जूही है उसको भी चोट पहुंचेगी। ये अच्छा नहीं हुआ, और उस अटैक की वजह से चारों तरफ पूरा धुआं ही धुआं हो जाता है। फिर जो टीचर डोंग है वो उठने की कोशिश करता है। फिर उसके सामने जो जूही है वो होती है, लेकिन वो कुछ ही देर में नीचे गिर जाती है, और साथ ही में जो टीचर डोंग है वो भी नीचे गिर जाता है। लेकिन टीचर जाओ तो खुश होता है, बोलते हैं कि हाँ भाई हाँ, जो जूही है वो बेहोश हो चुकी है, इसका मतलब वो इस टेस्ट में फेल हो चुकी है, तो अभी तो मेरे मजे ही मजे है, क्योंकि क्लास डी है वो मेरे स्कूल से निकल जाएंगी, और साथ ही में वो कचरा टीचर निंगपेन भी। यार आज तो मेरा बहुत ही अच्छा दिन था। फिर जैंग टैंग टीचर के पास जाता है और बोलता है कि टीचर, जो जूही है वो साफ साफ पास हुई है, लेकिन फिर भी आपने उसे फेल क्यों किया। टीचर साहब बोलते कि नहीं, वो यहाँ तक कि खड़ी भी नहीं हो सकती, तो मैं उसे पास क्यों करूँ। जैंग टैंग बोलते कि नहीं, ये सब बकवास बातें हैं, आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन पीछे से आता है निंग फैंग, वो बोलता है कि जैंग टैंग, तुम जूही के पास जाओ, उसके हालत पतली है, और उसे उठाकर जो क्लिनिक है वहाँ पे तुम्हें डॉक्टर लीन मिलेगी, तो तुम उसका वहाँ पे इलाज कराओ। जैंग टैंग बोलता है कि हाँ सर जी, मैं यहाँ से जाता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे सब कुछ संभालना होगा। निंग फैंग बोलता है कि हाँ तुम जाओ, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जो टीचर साहब है वो घबराने लगता है, और वो बोलते है कि निंग फैंग, तुम यहाँ से जल्दी जाओ, तुम कर क्या रहे हो। जो निंग फैंग है वो बोलता है कि मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो टीचर साहब है वो निंग फैंग के गार्डियन स्पिरिट से डर रहा था, जो कि बिल्कुल जो ग्रीम रीपर है उसकी तरह दिख रही होती है। फिर निंग फैंग बोलता है कि चलो मैं तुम्हें हारने के लिए बोनस देता हूँ, और उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि जो टीचर साहब है वो घबराने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे क्लासेस का टीचर लियो आता है, जो कि निंग फैंग के अटैक को सिर्फ एक ही हाथ से रोक लेता है और बोलता है कि तुम ही नहीं हो जिसको कि इतनी आसानी से गुस्सा आता है, लेकिन तुम्हें अपने घर से बाहर निकलकर जो बाहर की दुनिया है वो देखनी चाहिए, जिससे कि तुम्हें एक्सपीरियंस मिल सके। फिर निंग फैंग बोलता है कि तुम्हें यह सब कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, और तुम अपने काम से काम रखो। फिर टीचर लियो बोलता है कि गुस्सा होने से पहले तुम्हें आसपास देख लेना चाहिए कि आसपास क्या हो रहा है, और वैसे भी तुम्हारे जो स्टूडेंट है वो अभी हारे नहीं, वो फिर से खड़ी हुई है। निंग फैंग देखता है और बोलते कि हाँ, वो तो फिर से खड़ी है, इसका मतलब हम जीत चुके हैं। फिर टीचर लियो जाते जाते बोलता है कि टीचर साहब, तुम्हें फैसला सुनाने से पहले आसपास देख लेना चाहिए,
और क्या तुम्हें कुछ कहना है कि इसमें? टीचर साहब बोलते कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं कहना। लेकिन ये अंदर अंदर गुस्सा होता है और बोलता है कि शिट यार, वो जो टीचर है ना यिन, उसने उसने मुझसे झूठ बोला कि जो निंगफैंग है उसने अपनी पावर रिकवर नहीं की है, और ये टीचर यिन वही है जिसको कि निंगफैंग ने हराया था। फिर जैंग त्यांग जुए के पास आता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें क्लिनिक ले चलता हूँ, और वो अपनी पीठ पे बैठा देता है। जुई बोलते मैं पास तो हुई ना? वो बोलते कि हाँ तुम पास हो चुके हो। जुए बोलते कि हाँ ये ठीक है, और वो जाने लगते हैं। फिर हमें टीचर जाओ को दिखा जाता है। वो बोलता है कि जो डिफेंसिव टेस्ट है वो अभी कुछ ही देर में चालू होने वाला है, और उसे जो टीचर फैंकिंग है वो टेस्ट करने वाले हैं, जो कि क्लास डी के टीचर है, और इस टेस्ट को देने वाला है क्लास डी का स्टूडेंट जीत्यांग। फिर निंगबैंग बोलता है कि जीत्यांग, मैंने जो सिखाया है ना उसको इस्तेमाल जरूर करना। जीत्यांग बोलता है कि हाँ सर जी मैं करूँगा। फिर टीचर साहब बोलता है कि जीत्यांग, तुम्हें इस टीचर के अटैक को 1 घंटे के लिए रोकना पड़ेगा, या फिर तुम्हें टीचर को हराना पड़ेगा जिससे कि तुम जीत जाओ। लेकिन ये अंदर अंदर हंसते हुए बोलता है कि जो फैंकियांग है ना उसके पास एक रेयर इंचरमेंट एबिलिटी है, और जब भी वो इंचरमेंट करेगा उसकी जो फिजिकल एबिलिटी है वो बढ़ती जाएंगी, और वो लगभग 50 टाइम बढ़ जाएंगी, जिससे कि जो फैंकियांग है उसको कोई भी हरा नहीं पाएगा। तो इसका मतलब जो जीत्यांग है वो तो हारने वाला है। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। फिर टीचर फैंकियांग बोलता है तुम तैयार हो तो मैं अटैक करता हूँ, और जो टीचर है उसके माथे पे कुछ अजब सा बना होता है। 7 नंबर भी हो सकते हैं, जिसे कि मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में 7 कहते हैं, और वो टीचर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर जीतन बोलता है तो हाँ ठीक है आ जा, और ये चैप्टर भी ये भी खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।